आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है फिर से इस प्रभु के चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि सुसमाचार कैसे और कब किसको सुनाएं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपकी मदद करे। बहुत से लोग सुसमाचार तो सुनाते हैं, लेकिन जो बताना चाहिए वो नहीं बता पाते। हम सिर्फ इन बातों तक ही टिके रहते हैं कि यीशु चंगा करता है और यीशु आशीष देता है और वो आपको बच्चा और रोटी कपड़ा मकान देगा, आपकी सारी परेशानियों का हल करेगा। बस इतना कहते हैं, फिर चाहे वह व्यक्ति चर्च में आए या नहीं आए, बस हम ऐसे ही लगे रहते हैं। आज हमने सुसमाचार में मिलावट कर दिया है। हम वचन नहीं, लोगों की ज़रूरतों का प्रचार करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि सच्चा सुसमाचार क्या है और किसने प्रचार किया है। और आज बहुत कम है ऐसे लोग जो सत्य का सही प्रचार बिना मिलावट के कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिले तो बिल्कुल मत गंवाना। अगर उस समय कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है और पाप करता है या पाप में जीता है और मन नहीं फिराता, तो उसे जाकर चेतावनी ज़रूर देना। यदि वह पाप में मर गया और आपने उसे नहीं चिताया, तो वचन कहता है कि मैं उसके खून का बदला मैं तुझ ही से लूँगा। जैसा कि वचन कहता है यहेजकेल 3:17 से लेकर 19 तक, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता से दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। और यह वचन सभी के लिए एक सा है। ध्यान से सुनना, चाहे आप कितना भी व्यस्त इंसान है, मनुष्य का धन तो प्राण की छुड़ौती है। आपको पता ही होगा धनवान और लाजर की सच्चाई, जिसमें लाजर मरने के बाद स्वर्गलोक में गया और वो धनवान व्यक्ति अधोलोक में गया। तो बस आपको चलते फिरते सफ़र करते हुए हर जगह जगह जहाँ कहीं भी आप रहते हैं और जहाँ आप काम करते हैं, या आपको कोई दोस्त है या दुश्मन है, चाहे कोई कंगाल हो या भिखारी, उसे ये पाप से मन फिर आपका सुसमाचार ज़रूर सुनाना। आप सभी को एक बात बताता हूँ, यदि मैंने किसी लंगड़े गरीब या किसी भूखे को या किसी भिखारी को, चाहे किसी के पास सब कुछ हो या नहीं भी, तो अगर आप उसे सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों के लिए अपनी पूरी संपत्ति भी दे दोगे, तब भी उसे नरक से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतें सिर्फ कुछ ही समय के लिए पूरी हुई हैं, लेकिन तृप्त नहीं हुई। उसे फिर एक ना एक दिन रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और उसकी चिंता में उसे पापों की क्षमा का सुसमाचार ना मिलने के कारण उसकी मौत हो जाएगी और वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आपके पास देने को कुछ भी नहीं है, यदि आप कंगाल भी हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर उसे पापों से मन फिराने का और यीशु के न्याय और स्वर्ग राज्य के आने का सुसमाचार सुना दिया, तो तुम खुद तो बच जाओगे और उसका प्राण भी नरक से बचा लोगे। बस इतना कहूँगा कि कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुसमाचार क्या होता है। सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, जो बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें परमेश्वर पिता और पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के बचाए गए लोग धरती और स्वर्ग पर राज्य करेंगे। और सुसमाचार का सही मतलब है कि मन फिराएं और अपने अपने पापों से तौबा करें, और हर एक व्यक्ति, धनी कंगाल और अमीर और गरीब और छोटा बड़ा, सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। जैसा कि वचन कहता है मत्ती 3:1 में और 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और जैसा कि लिखा है मत्ती 3:11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और अब हम पढ़ेंगे मरकुस 1:14 से 15 तक।
यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और अब हम पढ़ेंगे मत्ती 4:17 में। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब एक और वचन हम पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया तो उनसे भी कहा, मरकुस 16:15 से लेकर 16 में। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया गया है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 से लेकर 19 तक, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और सारा काम विश्वास का है और विश्वास मन से होता है। इसीलिए लिखा है कि मन फिराओ या नाश हो जाओ, जैसा कि वचन कहता है रोमियो 10:9 और 10:10 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और वचन कहता है प्रेरितों का काम 3:19 में, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और ऐसा इसीलिए लिखा है कि पूरे जगत में के सभी लोगों को सुसमाचार मिले और जगत पर गवाही हो, ताकि कोई न्याय के समय ये ना कहने पाए कि हमें किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। जैसा कि लिखा है दूसरा पत्रस 3:9 से लेकर 10 में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि प्रभु का दिन बहुत भयानक होगा। जैसा लिखा है मलाकी 3:2 और 4:1 में, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और वचन कहता है प्रेरितों का काम 2:37 से लेकर 38 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और लिखा है लूका 24:46 से लेकर 47 तक, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि सभी जातियों को उनके पापों से मन फिराव का और स्वर्ग राज्य के निकट आने का प्रचार करो। क्या पता परमेश्वर उन लोगों पर दया करे और अपने क्रोध का प्याला उनके ऊपर से हटा ले। और हाँ, अपने लिए प्रभु पिता और पवित्र आत्मा से ऐसा अभिषेक मांगो कि सुनने वाले के सारे बंधन टूट जाए और तुरंत पवित्र आत्मा उस पर उतर जाए और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले और पापों से मन फिरा ले और परमेश्वर की इच्छा पर चले और मजबूत विश्वास में बना रहे और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाए। और बस
उस बोए गए बीज को जरूर प्रार्थना में याद करें। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञा यह है, जैसा कि वचन कहता है मरकुस 16:15 में 19 तक, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। अब आप जान ही गए होंगे कि हमें किस प्रकार, किस तरीके से, किन वचनों के अनुसार और हमें कैसे सुसमाचार प्रचार किस किस लोगों को करना है। आप जान ही गए होंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।